हेलो दोस्तों, जैसा कि कहा गया था क्लास में कि घातांक और करड़ी से संबंधित जो छोटी छोटी बातें हैं उसको वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें बताया जा रहा है, अब यहाँ पर घातांक और करड़ी से संबंधित केवल छोटी छोटी बातें बताई जाएगी। इससे संबंधित क्वेश्चन क्लास में करवा देंगे। तो ये बहुत प्रॉब्लम करता है, तो इसको ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहले घातांक क्या होता है। घातांक क्या होता है, जैसे हम लोग कोई संख्या लिखें, मान लीजिए ए लिखें, इसके ऊपर पावर हमने n इस तरह से लिख दिया, तो ये जो होता है ना, ये ए जो है ये तो बेस वैल्यू हो गया, और ये जो यहाँ जो ऊपर जो कोने में लिखा है इसी को बोलते हैं घातांक। अब यहाँ पर जितनी संख्या लिखी होगी इसका उतने बार गुणा हो जाएगा, जैसे ए गुणे ए, इसी तरह से यह n तक जाएगा। ठीक है ना, कहाँ तक, n तक जाएगा। अब जैसे मान लो आपको दे दिया कि 3 के घाते 2, इसी को पावर भी बोला जाता है, 3 के पावर 2, इसको स्क्वायर भी बोलते हैं। 2 को स्क्वायर केवल 2 को बोलेंगे, बाकी जो भी पावर में संख्या होगा उसको स्क्वायर नहीं बोलेंगे। किसी को क्यूब बोलते हैं, किसी को 2 बोलते हैं। पावर में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो 3 के घाते 2 है, तो इसका मतलब 3 गुणे 3 2 बार। अगर मान लीजिए कि 3 के घाते 4 होता तो 3 गुणे 3 4 बार। देखो 1 2 3 4। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए ये चीज़ इस तरह से लिखा हुआ 3 के घाते 4, तो क्या कर देते हैं, 3 गुणे 4 कर देते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं करना है। जितना के घाते रहेगा उतना बार इसका गुणा किया जाता है। तो इसको हम गुणा कर देंगे, 3 त्रिका 9, त्रिक 27, त्रिक के 81, इसका उत्तर हो गया 81। तो ये होता है घात। अब देखो, घात का संबंध सीधे सीधे करड़ी से होता है। घात के लिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे घात के रूप में गुणा आ जाता है, और भी घात के बहुत से नियम हैं। जैसे आपको इस तरह से दे दिया जाए 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 5। जब ये जो बेस वैल्यू ये अगर बराबर होती है तो गुणा करते समय ये जो घात होता है ये जुड़ जाता है। अब देखो ये क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 5 3 8 लिख सकते हैं, है ना। अब 8 लिखने का मतलब कि अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको 8 बार गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 गुणे 2 गुणे 2, 8 बार हो गया। तो इस तरह से जो है कि घात वाला गुणा होता है। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, घात के ऊपर घात आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया a के घाते n के घाते m। यहाँ पर ये मान लो कि a n m ये सब कोई संख्या है, इसको अक्षर के रूप में दिखाया जा रहा है, अक्षर के रूप में। अब देखो, जैसे n के घाते a के घाते n है, अब जैसे ही हम इस कोष्टक को हटाएंगे तो m का के इसमें गुणा हो जाता है ना। अब जैसे हम कह दिए कि 5 के घाते 2 के घाते 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जुड़ेगा नहीं। यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे तो बीच में गुणा था तो ये जुड़ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जुड़ेगा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के घाते एक कोष्टक होता है ना, तो ये गुणा हो जाता है, 3 दूना के 6। अब 5 के घाते 6 का मतलब कि 5 का 6 बार गुणा। 6 का मतलब कि ऐसा नहीं कि 5 में 6 का डायरेक्ट गुणा कर दें, ऐसा नहीं। 5 को 6 बार गुणा, 6 बार इसका इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। केवल हम लोग मुख्य बातें ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। अब देखिए, जैसे करड़ी हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, कभी कभी जैसे गुणा के रूप में दिया तो कभी कभी बीच में प्लस भी आ जाता है, माइनस भी आ जाता है, भाग का भी साइन आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया, कर दिया, जैसे गुणा है तो गुणा के बाद हम लोग भाग देते हैं। जैसे हमको दे दिया कि 5 के घाते 6 भागे 5 के घाते 2, तो अगर गुणा होता था तो घात जुड़ जाती थी। गुणा है जैसे 2 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 5, तो हम जब इसका यहाँ पे बेस बराबर था, जब हम गुणा करेंगे तो ये 2 के घाते 8 हो जाएगा। 8 कैसे हुआ, 3 में 5 सीधे जुड़ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, जब भाग होता है तो गुणा वाले का ठीक उल्टा काम यहाँ पे हो जाता है। अगर यहाँ पे बेस वैल्यू अगर हमारी बराबर है
तो भाग करते समय क्या होता है, घट जाता है, जो घात होता है वो घट जाता है। तो 6 में से 2 घट जाएगा, हो जाएगा 5 के घाते 4, इस तरह से हो जाएगा। अगर इसको इस तरह से लिखा गया है 5 के घाते 6 बटा के, भाग को ही बटा में लिख सकते हैं इस तरह से, तो इसी को लिखा जाता है इस तरह से। ये ऊपर जब जाएगा तो गुणा हो जाएगा, जैसे 5 के घाते 6 है गुणे 5 के घाते 2 हो जाएगा। लेकिन कोई भी घात वाली संख्या बटा में नीचे से जब ऊपर जाती है तो इसका घात माइनस में हो जाता है, और जब माइनस में हो जाएगा घात तो जब बेस बराबर होगा तो 5 तो रहबे करेगा बेस, और इसका 6 है, 6 में प्लस माइनस 2 करेंगे तो इसका माइनस प्लस को माइनस कर देगा और -2 हो जाएगा, यह आ जाएगा 5 के घाते 4। इस तरह से होता है। अब देखो, अगर ये तो है, अगर बराबर बेस है तो हम लोग ऐसा करते हैं। अगर बेस बराबर नहीं होगा तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको दे दिया 3 के घाते 2 गुणे 2 के घाते 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम लोगों का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, बेस बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का घात नहीं जुड़ेगा, ना तो ये गुणा होगा। गुणा तभी ये होगा जैसे इसका गुणा हम लोगों को करना है, तो ये गुणा कैसे होगा, ये इसको अलग अलग हम लोग जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। जैसे 3 गुणे 3 फिर गुणे 2 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से होता है। अब इनको हल करा करके इसका आंसर निकाल लिया जाता है ना। अब देखिए, हो सकता है कि ये आपको जो है कि आप प्लस के रूप में भी दे दे। जैसे आपको दे दिया 5 के घाते 3 प्लस 5 के घाते 3 ही है। अच्छा, प्लस माइनस में क्या होता है ना कि अगर घात बराबर है और बेस भी बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक को 5 के घाते 3 है, एक को यहाँ पर 5 के घाते 3 है, तो एक को यहाँ पर एक को यहाँ पर मिला के 2 ठो हो गया, तो 2 गुणे 5 के घाते 3। तो इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग। अब इसको क्या करेंगे, हल करा लेंगे। 2 गुणे, अब यहाँ पर हो गया इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 बार गुणा कर लेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब इसको हल करा देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। 5 × 5 = 25, 25 × 125, 2 × 225, इस तरह से आंसर है ना। कहने का मतलब साफ साफ है, सारी बातें बताने का मतलब एक ही है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कैसे कि किसी संख्या के पावर में जितना रहता है उतने बार उसका गुणा हो जाता है। अब इसमें 2-3 बातें निकल के क्या आई हैं उसको ये देखना है हम लोगों को। जैसे अगर a के पावर n है और इसके पावर m है तो यह बराबर हो जाता है a के पावर m × n। अगर यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी नहीं लगा है, तो इनके बीच में गुणा माना जाता है। जैसे m गुणे n हो गया है ना। अब देखिए, दूसरी बात हमने क्या बताया, दूसरी बात हमने यह बताया कि अगर a के घाते n है गुणे a के घाते m है, यानी कि बेस बराबर हो, है ना। ये एक तरह से फार्मूला हो गया आप लोगों के, पहला है या दूसरा है। a के घाते n है, a के घाते m है, यानी कि है बेस जब बराबर है तो इसका घात जुड़ जाएगा, यानी कि a के घाते m + n हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे पहले n है, यहाँ पे बाद में m है, इससे कोई मतलब नहीं होता है, प्लस में आगे पीछे हो जाता है, किसी को भी आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं। तीसरा देखो, हमने क्या बताया कि अगर भिन्न के रूप में है, जैसे आपका है a के घाते n है बटा के m कर लेते हैं, a के घाते m बटा के a के घाते n है, तो ये क्या होता है, a के घाते m - n बन जाता है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे देखिए और देखते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो a है दोनों जगह बराबर, ये अलग भी हो सकता है। अगर ये अलग होगा, जैसे a के घाते m कर दिया, नीचे हमने कर दिया b के घाते n, तो ये क्या होगा, ऊपर तो जाएगा a के घाते m गुणे b के घाते -n हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है ना। तो ये सारी बातें थोड़ा सा घातांक को लेकर के, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है ना। अब देखो, जैसे आपको कह दिया कि 4 के घाते 2 और
2 के घाते 3 का गुणनफल बताइए, या फिर इसको 2 के घात के रूप में पूरा बदलिए। तो 2 के घात के रूप में बदलना है तो हाई हम जानते हैं ना, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, और पूरा के घाते 2 है तो पूरा घाते 2 लिख दो, गुणे ये 2 के घाते 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना। अब इसमें देखो घाते में 2 है तो ये घात जो है कि दोनों पाया जाएगा। देखो ये बात बताना हम भूल गए, है ना। अब देखो जैसे हाँ देखो पहले इसको कर लेते हैं। तो ये घात इस पर भी होगा, ये घात इस पर भी होगा, यानी कि 2 के घाते 2 गुणे 2 के घाते 2 प्लस ये 3 ठो 2 के घाते 2 गुणे 2 गुणे 2। अब कुल एक तरह से गिन लो कितना 2 हो गया, 2 ठो यहाँ पे, 2 ठो यहाँ पे 4 है, 4 3 7, यानी कि 2 के घाते कुल सीधे सीधे 7 हो जाएगा, है ना, ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते थे कि इसको इतना ना करके हम लोग इतने कर सकते थे कि इसको हम लोग क्या करें, इसको हम लोग जो है कि 2 के घात के रूप में इसको बदल लें। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 को 2 के घाते 2, इसके पूरा के घाते पहले ही से खुद 2 है, गुणे 2 के घाते 3 है यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि इसको हम जब बदलेंगे, इधर देखो, इधर इस तरह से, अब देखो इसको जब कोष्टक हटाएंगे तो इसका गुणा हो जाता है इस वाले नियम से, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी कि 2 के घाते 4 और गुणा है 2 के घाते 3 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो क्या होगा, दोनों बेस बराबर है, जब दोनों बेस जब बराबर होगा तो इसका ये जो घात है वो जुड़ जाएगा, यानी कि 2 के घाते 7 लगाना है। ऐसे इस तरह से नहीं लगाना हम लोग को, है ना, ये केवल हम समझने के लिए बताएं। अब देखिए इसमें जो कि इन फार्मूला में एक फार्मूला हमने मिस कर दिया। एक ये फार्मूला है, अगर किसी कोष्टक में a गुणे b है और कोष्टक के पावर कोई घात दिया है, तो जब ये कोष्टक टूटता है तो ये घात दोनों पे लग जाती है ना, यानी कि a घाते भी n होगा, गुणे b घाते भी n होगा। यही बात भाग वाले पे भी नियम लगता है, ये लागू होती है। जैसे देखो अगर a बटा के b, भाग मतलब बटा ही होता है, भाग कहा जा रहा है तो बटा बटा मतलब भाग, वही एक ही बात है, फ्रैक्शन भिन्न भाग सब एक ही बात है। अब देखो अगर बटा में उसके पावर कोई चीज़ दिया है, घाते n दिया है, तो अब देखो क्या होगा ना कि जब ये कोष्टक टूटेगा तो ये जो घात वाला चीज़ है इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा, ऐसा नहीं केवल एक ही पर होगा। तो इसको जब हम कोष्टक हटाएंगे तो a के घाते n बटा के b के घाते n, इस तरह से होगा। अब इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात जो है कि माइनस में बन जाएगा, यानी कि a घाते n गुणे b घाते माइनस n हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो a और b ये बेस एक ही जैसे नहीं है, यहाँ पर a है यहाँ पर b है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा अभी, है ना। ये घात आपस में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। हाँ कोई संख्या होगी तो उसको हल करने के बाद लास्ट में कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा, है ना। अब देखते हैं, अच्छा जैसे हम लोग इस पर जैसे हम लोग कोई क्वेश्चन इस पर हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमको दे दिया, मान लीजिए 2 गुणे 3 पूरा घाते 5 दे दिया, तो इसका मतलब यही हुआ कि ये 2 के घाते भी 5 है, गुणे 3 के घाते भी 5 है। जब कोष्टक से बाहर निकलेगा तो दोनों पे पावर लग जाएगा, और दोनों पे पावर लगने का मतलब कि दोनों 5-5 बार हो गए, 2 भी 5 बार, 3 भी 5 बार। अब इसको हल करा के इसका उत्तर निकाला जा सकता है। तो ये सारी बातें जो है कि डायरेक्ट सवाल में तो क्वेश्चन में तो किसी भी परीक्षा में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो है कि जब हम लोग सवाल लगाते हैं तो इन छोटी छोटी बातों की ज़रूरत पड़ती है, और ये सारी बातें हम लोग नहीं समझे होते हैं, इसीलिए जो है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। शुरू में क्या होता है कि आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोग लगाते हैं। इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा लेवल सवाल का बढ़ने लगता है, ये सारी संक्रियाएँ उसमें आने लगती हैं, ये पहले से जानकारी नहीं होती है, तो धीरे धीरे जो है कि वो समझना कम हो जाता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें अगर आप लोग देखे रहेंगे, इसको समझे रहेंगे तो समझ में आएगा। मान लीजिए अगर हम बोलने की स्पीड ज़्यादा है, हमारे बोलने की वॉइस अगर नहीं समझ में आ रही है वीडियो में, तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखना और बार बार देखना, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। तो इतनी सारी बातें सब आपका जो कि हो गया घातांक से, है ना। अभी भी बहुत सारी बातें हैं घातांक में, लेकिन हम लोग उतना ही देखेंगे जितना का यूज है। खांसी आ रहा है यार। हाँ इसके बाद देखो अब हम लोग करड़ी की बात करते हैं। करड़ी क्या होता है? अच्छा कभी चलिए करड़ी की बात पहले नॉर्मल सा देख लेते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग जो कि सवाल नहीं लगाएंगे, केवल समझेंगे कि घातांक और करड़ी होता क्या है। समझने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन की ओर जाएंगे, है ना।
इसको सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद हम लोग समझ लगाएंगे। हाँ देखिए, ये देखिए करड़ी, यहाँ पे लिख देते हैं करड़ी, है ना। तो देखिए ये करड़ी का चिन्ह है ना। अब देखिए करड़ी का ये जो भाग है इसमें कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें दो अपने से मान लिया जाता है कि इसमें दो है। संख्या लिखी हो चाहे ना हो, यहाँ पर हम लोग अपने से हम लोग यहाँ पे दो मान लेते हैं। इसके अंदर होना चाहिए, जैसे ये करड़ी का साइन ऐसे होता है ना बड़ा सा, तो यहाँ पर अगर कोई संख्या नहीं तो हम अपने से यहाँ पे दो मान सकते हैं, इसके अंदर दो है ना। अब देखो करड़ी होता क्या है, करड़ी का मतलब होता है वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल। अब जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर 2 है ना, तो हम लोग 4 को इसका गुणनखंड कर देंगे, जोड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। इसको हम जैसे लिख सकते हैं ना 2 गुणे 2। तो यहाँ पर जैसे 2 लिखो या न लिखो एक ही बात है, कोई मतलब नहीं। अब देखो 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जितना होता है उतने अंक का जोड़ा बना करके बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 अंक का जोड़ा होना चाहिए, 2 गुणे 2 हो गया ना, तो जोड़ा बन गया। तो ये बाहर आके केवल एक जोड़ा का एक अंक निकलेगा केवल, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखो अगर आपको कुछ गड़बड़ी हो गई क्या यार, ये क्या दिखाई दे रहा है, एक मिनट।